nature of the self. डिफरेंस ये है कि हमें एक नेचर पता है, रियल नेचर हमें पता नहीं है। अब एसेंशियल नेचर, रियल नेचर जो वास्तव में हमारी है, हम जाने हुए या अनजाने में उससे अजनबी बनकर बैठे रहना चाहते हैं, और जो हमारी एसेंशियल नेचर नहीं है उसको हमने पहन रखा है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं, उसी नेचर को अपनी नेचर समझकर जिए जा रहे हैं। So the point is, दिन में 24 घंटे बहुत लंबा समय होता है। 365 दिन एक साल में बहुत बहुत होते हैं। उसके बाद कितने साल की हमारी आयु। तो हम यहाँ कोई नए टूरिस्ट नहीं है। अब इतना समय यहाँ बिताने के बाद अगर कोई कहे मुझे अपनी एसेंशियल नेचर ढूंढने का समय नहीं मिला, मैं बहुत बिजी हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें पेंडिंग थी जिनको क्लियर करते करते पता ही नहीं लगा मेरे इतने साल जीवन की आयु के बीत गए, इसलिए मुझे क्षमा किया जाए कि मैं अपनी एसेंशियल नेचर को पहचान नहीं पाया। फिर हम तो उस जीवन में शास्त्रों के संपर्क में आ चुके हैं, सत्संग हमारे जीवन में आ चुके हैं। अगर सत्संग में और शास्त्र के अध्ययन में भी हमने एसेंशियल नेचर की चर्चा नहीं सुनी, तो फिर हम क्या कर रहे थे सत्संग में? So therefore, this is a fact that essential nature as a agenda was in our life for a very, very long time. Still, we did not prioritize. Our time management was such that this agenda got neglected. And that is what is called as inadvertence. There is enough evidence, there is enough proof to establish that we have committed a crime called inadvertence in not knowing one's own essential nature. That's the crime. अब ये ऐसा क्राइम है जिसकी FIR हमें खुद लिखनी है, दर्ज करानी है। सारी धाराएं जो हम पर लागू होती हैं वो हमें ढूंढना है, और जज के पास जाकर खुद प्लीड करना है कि मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए,
धारा नंबर इसके अंदर इतने साल की, धारा नंबर इसके अंदर इतने साल की, आर्टिकल 5 इतने साल की, ये इतने साल, ये इतना, और टोटल इतनी सजा मुझे मिलनी चाहिए जल्दी से जल्दी। प्लीज प्लीज माय लॉर्ड, डोंट डिले, डोंट डिले, डोंट डिले। दिस इज स्टेप नंबर 1 टू come out of the crime of inadvertence. That means now you recognize that we have not done what should have been done through us. And we have done lots and lots of activities which should not have happened through us. ये तो एडमिट करना बनता है। अब इसको कोई हंसते हंसते एडमिट करे वो अलाउड है। जज साहब के पास कोई रो के जाने की जरूरत नहीं है, डर के घबरा के जाने की जरूरत नहीं है। मुझे से आपने शायद देशभक्ति की फिल्म देखी होगी, शहीद भगत सिंह, जिसमें उनको फांसी लगने वाली थी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बस सजा फांसी को जा रहे किसी कॉज के लिए, गले से लगाने, देश के लिए, भारत माता की इज्जत के लिए। तो इनफ एग्जाम्पल्स हैं कि पनिशमेंट को स्वीकार करने का जो जज्बा होता है, जो जोश होता है, जो जुनून होता है, वो कैसा होना चाहिए। वो अपने कैदी रिहा होते हैं, जेल से रिलीज होते हैं, तब डांस होता है, पार्टी होता है, वो दैट्स नॉट द एग्जाम्पल। सो unless that is corrected, by correcting you are doing two things. One is you admit that wrong has happened, and you also assure and affirm in the court of law that now it will not happen. ये बाकी दिन जो जीवन के हैं, मैं इस एहसास के साथ जीऊंगा कि ये मेरी एसेंशियल नेचर है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द कोर्ट शुड बी कन्विंस्ड। कोर्ट ये कहेगा कि आपको दो ऑप्शन है, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक डेथ। अगर आप आगे अपने जीवन का हर क्षण एसेंशियल नेचर में, उसकी अवेयरनेस में जीने के लिए तैयार नहीं हो, फिर तो हमें आपको डेथ सेंटेंस देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप हमें यकीन दिलाते हो कि आपकी बाकी जिंदगी आप भगवान को याद करके बिताओगे, तो तब आपको हम जिंदा रहने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में छोड़ देते हैं। Now, what is life imprisonment here? Life imprisonment is dead to the world, alive to divine. जैसे जब कैदी जेल के अंदर होता है तो शाहरुख खान की नई मूवी रिलीज होती है, सारी दुनिया जाती है, देखती है। लाखों लाखों पैसेंजर्स टेक ऑफ करते हैं, फ्लाइट में हॉलीडेज पे जाते हैं, कैदी जेल के अंदर है। समाज तो उड़ रहा है, समाज तो एंजॉय कर रहा है, पार्टीज हो रही है, सेरेमनीज हो रही है, शिक्षा है, ट्रेड है, कॉमर्स है, रिसर्च है, सब कुछ हो रहा है।
लेकिन इस कैदी के पास अब ये जीवन में कभी मौका नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है हमेशा के लिए. ही एग्जिस्ट बट डेड टू द सिविल वर्ल्ड. तो जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, उसके सारे सिविल राइट्स आर सस्पेंडेड because he has misused the civil rights. He has not performed the duty associated with the civil right. Who earns a civil right, he has an obligated duty to perform. So he abused the rights by not performing the duties. इसी तरीके से साधक वो है जो इस चीज को खुशी से एम्ब्रेस करता है कि भगवान ने मुझे बख्श दिया. जैसे किसी ग्रेट मैन की एक कहावत है, अवगुण किए तो बहु किए कभी न मानी हार, चाहे बंदा बख्श दिए चाहे गर्दन मार. कि मैंने पाप इतने किए कभी पाप करने में मैंने हार ही नहीं मानी, करता चला गया करता चला गया करता चला गया. अब मुझे ये एहसास हो रहा है, इसलिए हे परमात्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, चाहे आप बंदे को बख्श दो या उसकी गर्दन ले लो. तो हम ये कह रहे हैं कि बख्श दो, पर अब मैं अवगुण नहीं करूंगा. आई विल नॉट डू व्हाट इज नॉट टू बी डन. That's the only justification of living. We never ask कि how have we earned our being alive. कोई कोई गाड़ी को टेस्ट कर, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस है दिखाओ, गाड़ी के पेपर्स हैं दिखाओ. मतलब कोई भी पूछ सकता है कि आपको गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी चलानी सीखी होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, चलाओ. अब कोई भी हमसे पूछता है जिंदगी चलानी आती है, लाइसेंस है जिंदगी चलाने का, वो तो लाइसेंस के ऊपर लिखा होता है भगवान के लिए जिंदगी को जीते हैं. ये वाला लाइसेंस तो नहीं है. तो और कौन सा लाइसेंस है फिर? लाइसेंस तो यही होता है, लाइसेंस टू लिव. वी डोंट हैव लाइसेंस टू लिव. कई कंट्रीज हैं, गाड़ी जब्त कर लो, बंदे को अरेस्ट कर लो. I think Gupta ji will tell us Dubai is very strict on this. You can't get away there. हमारे को तो यहाँ से दुबई बड़ा सुंदर सा नजर आता है, हॉलीडे डेस्टिनेशन, लेकिन एक बार गाड़ी के आ जाओ पकड़ में, वो सारी सुंदरता गायब हो जाती है. डॉक्टर साहब, एक अच्छी बात है वहां पर कि जो यहाँ पर यंग लड़के ड्रिंक करके चलाते हैं गाड़ी, वहां तो बिल्कुल नहीं, मतलब 1% भी नहीं, इतना डर है. तो लॉ को ना फॉलो करने वाले को डर होना चाहिए. मतलब लॉ भी नहीं फॉलो करे और डरे भी नहीं, फिर सृष्टि में डर क्यों बना है? भगवान ने डर नाम की चीज किसके लिए बनाई है?
यहाँ तो कई लोग मतलब बाय डिफॉल्ट, बाय टू मच ऑफ पेसिमिज्म दे से, यहाँ जो कानून को फॉलो करता है वही डरा हुआ रहता है। But it's not so in life divine. So you have to have a license, and लाइसेंस में वो यही टेस्ट करते हैं कि आप भगवान को 24 घंटे अवेयरनेस में रहते हो या नहीं। दैट्स ऑल। जाओ, छोड़ दिया, जियो, कुछ भी सोचो, कहीं भी रहो, कैसे रहो, कुछ भी, कोई यही 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 फीस है। भगवान को याद रखो, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइफ।